हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है एमएससीटी मैथ्स का 2024 का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया, 11th स्टैंडर्ड का जो स्ट्रेट लाइन है उसका क्वेश्चन है, देखते हैं। और ये सम सॉल्व करने के बाद मैं छोटा सा आपको एडवाइस देता हूं कि जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर ला सके अपने एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसको भी सुनना मत भूलिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अ लाइन 4x plus y is equal to 1 passes through the point A2, -3 meets the line BC। अब जरा ड्रॉ करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो देखिए ये पॉइंट A है 2, -7। ये एक लाइन है BC जिसका इक्वेशन दिया गया है 3x -4y + 1 = 0। अच्छा, ये जो लाइन A से पास हुई उसका भी इक्वेशन है 4x + y = 1। अच्छा, ये पॉइंट B को टच कर रहा है, ये मतलब इधर B है, यहां से गलती मत करिएगा। B यहां पे बोला है एट द पॉइंट B, ये जो लाइन ये दोनों टच हो रही है ना पॉइंट B पे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट C। अच्छा, बोला है कि AB = AC बोला है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ओके। अब बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AC। बड़ा सिंपल बात ये है कि इसका आप स्लोप निकाल लीजिए, पॉइंट मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। अब स्लोप कैसे मिलेगा हमको, tan थीटा इसका, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, मालूम है ना। tan थीटा इसका निकालने का कैसे निकलेगा, हमारे पास AB का स्लोप है, लाइन का इक्वेशन, BC का भी स्लोप है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। tan थीटा = m1 - m2 / 1 + m1 m2, है कि नहीं। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का अगर आपको एंगल निकालने का, एक्यूट एंगल, तो दोनों के स्लोप की मदद से आप निकाल सकते हैं। अब स्लोप कैसे मिलेगा, अगर नहीं आ रहे तो बात हो, ax + by + c = 0 अगर आपका लाइन का इक्वेशन है तो इसका जो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b होता है, x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट माइनस, आई होप यू भी याद नहीं है तो चलो बता दिया आपको मैंने। तो ये दो चीज आपको मालूम है तो आप हम कर सकते हैं। तो हम जो tan थीटा AB और BC के लिए निकालेंगे वही tan थीटा हम AB और AC BC के लिए भी, AC और BC के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोला है ना AC = AB, बोला है, तो ये दोनों सेम होगा। ये इसका मेन फंडा है सॉल्व करने का, यही मेन पॉइंट है। पकड़ लिया पॉइंट को तो हो गया भाई। चलिए ठीक है, आप कंसेप्ट समझ गए। अब मैं पहले AB की बात करूं, AB लाइन AB, ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, तो -4/1 which is -4। व्हाट अबाउट लाइन BC, BC का स्लोप बाय स्लोप -a/b -3/-4 which is 3/4। मतलब मुझे BC और AB का स्लोप मिल गया। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, वो फॉर्मूला फिर यहाँ ट्रांसफर करूंगा, वो tan थीटा, ध्यान रखिएगा। सो tan थीटा = मैं फॉर्मूला तो लिखा हूं, बार-बार नहीं लिखूंगा, दोनों स्लोप को माइनस करना है, तो वो भी पहला ले लीजिए, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, आप ये कोई भी पहला ले सकते हैं। तो चलो पहले -4 - m1 - m2 / 1 + m1 × m2, ठीक, ओके। -4 - 16 - 3 -19/4 डिवाइडेड बाय, ये कटेगा 1 - 3 - 2, ये 8 हो जाएगा, -19/8 या फिर 90, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं ना, तो पॉजिटिव लेते हैं 19/8। अब ये जो आपको 19/8 मिला है ये आप AC के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज AC का स्लोप m है, क्योंकि उसका तो स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट AC का स्लोप = m, तो उधर tan थीटा वही यूज होगा, इसमें क्या हो जाएगा m1 - m2, m - m2 मतलब BC का स्लोप which is 3/4 अपॉन 1 + m1 × m2, मगर tan थीटा तो यही यूज करने का ना, अपने को पता है। 19/8 = क्रॉस मल्टीप्लाई 4m - 3, 4 नीचे का कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 4 + 3m, ऊपर नीचे का जो 4 एलसीएम है वो कट गया है। अब जब आप मॉड्यूलस भी अननोन है वेरिएबल, आप मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो दो ऑप्शन है, प्लस एंड माइनस। तो चलो 4m - 3/4 + 3m = 19/8 और
4m माइनस 3/4 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस, मॉडुलस जब भी ओपन होता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी है प्लस माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 32m माइनस 24 इज इक्वल टू 19 4 76 प्लस 57m, और इसको बाद में कर सकते, ये खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो m निकालना है तो हाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस 57m प्लस 32m इज इक्वल टू 76 प्लस 24, तो माइनस 7 माइनस 2 5, 25m इज इक्वल टू 100, m इज इक्वल टू -4। भाई ये -4 तो इसने अपने को AB का दे दिया है, वो तो देगा ना। देखो अब इस लाइन के साथ अगर आप स्लोप निकालेंगे तो एक स्लोप तो AB का होगा और एक AC का होगा, तो हमने जो प्लस 19/8 से सॉल्व किया ना, उसने हमको AC नहीं दिया, उसने हमको AB दिया। अब माइनस 19/8 करेंगे ना तो जाके शायद हमको AC का स्लोप मिलेगा। ठीक, तो अभी मैं कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 32m माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 76 माइनस 57m, यहाँ ले आओ तो 32m प्लस 57m इज इक्वल टू माइनस 76 प्लस 24, तो ये देखिए 9 हो गया, 89m, देखिए 89 वर्ड है ना, हाँ 89 वर्ड है भाई। अच्छा 6 minus 4 is 2 and this is 52 minus 52 भी नंबर है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब हम लोग राइट स्टेप पे हैं, we are on the right। ये स्लोप मिल गया, अब आपको स्लोप मिल गया, अब आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब ये इसका स्लोप है भाई, ये नहीं है क्योंकि ये तो AB का है, क्योंकि BC स्लोप दोनों से बना रहा है ना, ये फॉर्मूला दोनों के साइड का है, तो हमको जो पहला आंसर मिला वो AB का मिला, अब जो मिला वो AC का मिला, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1, पॉइंट क्या है -7 है ना, तो +7 हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 माइनस 2 क्रॉस 89y प्लस इसको 7 9 7 63 6 56 and 6 62 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन माइनस 52x प्लस 104, 52x को यहाँ ले आते हैं, 52x plus 89y plus 623 minus 104 is equal to 0. We are on the last step. 52x plus 89y, 623 minus 104. 13 minus 4 is 9, 1 and 5. Okay, so we have got the answer. 52x plus 89y plus 5 and 9. And where is it? It is option A. ऑप्शन ए इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, मानता हूं एग्जाम पूछा है लेंदी है लेकिन इजी है। आपका सिर्फ यही है कि भाई यहाँ का जो tan थीटा है वो यहाँ पे शिफ्ट करने का लेफ्ट साइड पे, उससे हमको m मिलेगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म शॉर्ट में ऐसा ही है, इसको याद रखना समझना तो इतना ही है, फिर तो कैलकुलेशन है वो तो चलो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। ये आपका था स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ आपके गाइडेंस पे, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर लेक्चर में देता हूँ मगर मुझे लगता है मुझे देना चाहिए, इसलिए मैं देता हूँ। तो बात ऐसा है कि भाई जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में, उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि इसको आप एक समझिए, ये आपके लिए 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20, मतलब मजा मस्ती वाला नहीं है, एक दिन में 2 दिन में 1 महीने में 2 महीने में नहीं होने वाला, ये लंबा चलने वाला है, महीनों चलने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, तो ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है कि ये स्टेप्स अगर कोई स्टूडेंट करता है तो डेफिनेटली अच्छा करेगा। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक बनाने का, खुद लिखने का, खुद किसी का उठा के कॉपी नहीं करने का, हेल्प ले सकते हैं लेकिन लिखने का, खुद डिटेल में लिखने का, शॉर्टकट नहीं अपनाने का, कुछ एक्सप्लेन करना टर्म वो भी करने का। लिखने का फायदा ये है कि इसको समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है, फिर रिकलेक्ट करना हो, बहुत टाइम बाद रिकलेक्ट होगा। यूज क्या करने का, रोज रीड करने का, रोज आप अपडेट भी करते रहेंगे फॉर्मूला, रोज रीड करने का। और कौन सा, उस दिन का नहीं, स्टार्टिंग से जब आप लिख रहे हैं सब रीड करने का, सोने से पहले, फ्री टाइम है, ट्रैवलिंग में, कभी भी बुक अपने पास रखने का। वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि वो बुक जो कर ले ना फॉर्मूला बुक, उसका 50% तो बुक हो गया, मार्क्स हो गया भाई फिक्स।
अब आप रिमेनिंग 50% का सोचो, क्योंकि 50% तो आपका हो गया। दूसरा काम क्या करने का, दो अच्छा से रेफरेंस बुक लेने का, रेफरेंस बुक, और उस रेफरेंस बुक से जैसे ही टीचर ने कंसेप्ट सिखा दिया, टॉपिक सिखा दिया, अपने को खुद सॉल्व करने का, टीचर के लिए नहीं रुकने का, ना टीचर पे डिपेंड होने का। एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, स्किल 1-2 दिन में डेवलप नहीं होती है, टाइम लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ 5 दिन का टेस्ट मैच है, 5 घंटे का T20 नहीं है। लगे रहो, तकलीफ आएगी, नहीं होगा, टाइम लगेगा, सब होगा, होने दो। यही तो उसकी परीक्षा है तुम्हारी, यही तो वो प्रोसेस है, वो तो जाना पड़ेगा सभी को। डाउट है तो टीचर के पास जाओ, नहीं हुआ फिर सोल्यूशन देखने के बाद समझो, तो समझो क्यों नहीं हुआ, मेरे से एनालाइज करो अपने आप को, बस उतना ही करो। और देखो धीरे धीरे एक टाइम आएगा ना, थोड़े महीनों बाद आपका टाइम कम लगेगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगेंगे। और पता है जिस दिन पूरा अनलॉक हो जाएगा ना स्किल पूरा, तो क्या होगा, आप ओरली सॉल्व करेंगे, ओरली बहुत सारे सब ऐसे थर्ड हो जाएगा आपसे। लगे रहना पड़ेगा भाई, वही है मेरा, है ना, लगे रहो। अच्छा तीसरा क्या करने का भाई, पीवाईक्यूज देखने का। मैं तो लाता हूँ पीवाईक्यूज, देखिए आप मेरे प्लेलिस्ट में सीटी, नीट, जे में, जे एडवांस, अगर आपका फॉर्मूला अच्छा है ना तो आपको एडवांस भी जाएगा करने को, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम एडवांस जब आप करने जाए। आप देखिए तो पीवाईक्यूज में डाला है प्लेलिस्ट में, और इससे आपको ट्रेंड भी तो पता चलता है ना पीवाईक्यूज का, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो करिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, हफ्ते में 2 टेस्ट आपको देना है। पीसीएम कंबाइन ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, पीसीएम वो हफ्ते जो आपने प्रैक्टिस किया, जितने भी आपने टॉपिक्स, उसका एक टेस्ट दीजिए, और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का एक पीसीएम कंबाइन टेस्ट दीजिए। मतलब अभी वाला भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और स्टार्टिंग से भी आप प्रिपेयर्ड है, मतलब आप भूल देंगे नहीं, स्टार्टिंग का आप भूलने वाले नहीं है। और ये हर संडे करने का, हर वीक में करने का, तो आप भूल भी नहीं रहे, और उस वीक का भी आपका टेस्ट हो रहा है। जबरदस्त है, ये 4 चीज जो है ना एकदम कोर है, कोर। आप देखिए कोई आपको, फिर आप कहाँ निकल जाएंगे आपको खुद विश्वास नहीं होगा, है ना। बस ऐसे ही देखते करते रहिएगा, मेरा वीडियोस भी देखते रहिएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।